नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWD क्लासेस में, परसेंटेज के दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन में कहा गया है एस टी का 75% है तो एस और टी के बीच का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है एस और टी का रेशियो पूछ रहा है। एस टी का 75% है, यानी कि टी अपने आप में 100% है, और एस टी का 75% यानी 100 का 75%, ये 75 हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो निकालना है। 25 से इसको 3 बार में काटेंगे, 25 से इसको 4 बार में काटेंगे, यानी एस रेशियो टी आपका क्या निकल जाएगा, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। कहता है 75 का 60%। पहले 75 का 60% निकालेंगे। जैसे कि हमने बोला था, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। 75 गुना 60/100। तो इसको 25 से 3 बार में काटेंगे, यहाँ 25 से 4 बार में काटेंगे, फिर 60 को 4 से 15 बार में काट देंगे, यानी 75 का 60%, 15 या 45 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम 25 का 1/5 यानी कि 25, यानी कि इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 5, तो इसका आ जाएगा 5। कितना अधिक है, तो 5 और 45 में कितना अधिक है, 40 अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत 200 से घटकर 150 हो जाती है तो प्रतिशत कमी क्या है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप सभी को कि 20% का छूट देता है, 30% का छूट देता है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे कि 200 से घट करके 150 हो जा रहा है, यानी कि कितना का कमी आया, 50 के ऊपर 50 का कमी आया। किस पे आया, 200 पे कमी आई है, तो यहाँ नीचे में बटे में हम 200 लिखेंगे, क्योंकि 200 पे 50 का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो कितना % का होगा, 50/200 गुना 100। तो इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना 50। ओवरऑल उसको 25% का डिस्काउंट यानी 25% की कमी हो रही है उसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन में कहता है यदि x के 24% का 10% 240 है तो x क्या है। x अपने आप में 100% होता है, तो x का 24% यानी 24/100, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, 24/100 का 10%, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, 10/100 बराबर कितना है, 240। कितना है, 240। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 24 से 24 काट देंगे, 10 से 10 काट देंगे, ओवरऑल x बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 100, यानी कि 10,000। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। जैसा कि हमने बताया है आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी वो अपने आप का 120% हो जाता है, जो कि 240 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 240 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो 240 होता है, यानी 20% का वृद्धि यहाँ हम कर दिए, तो ओवरऑल कितना हुआ, 240। तो x निकालेंगे, इससे काटेंगे 20 से 5 बार में इसको काटेंगे, या तो 20 से 5 बार में इसको काटेंगे, इसको 20 से 6 बार में काटेंगे, 25 20 चक 20 से, और इसको 6 से 4 बार में काटेंगे, यानी 40 बार में काटेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 चक 24, x बराबर 40। तो संख्या बोली है ज्ञात करने के लिए, संख्या हमको ज्ञात करना है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। संख्या ज्ञात करना, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 होता है, 20% की वृद्धि करने से 240 हो जाता है। तो 240 120 का मान हो गया, अपने आप में 100, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए 4 5 से इसको इंटू करेंगे, यहाँ पे जो 5 में है, यहाँ पे इसको इधर जाएगा तो इधर गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर 40 गुना 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि का ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यहाँ पे कहा गया है कि 2500 से बढ़कर के 3000 हो गई है, यानी कि कितनी की वृद्धि हुई है,
₹500 की वृद्धि हुई है, ₹500 की वृद्धि हुई है। ये देखिए किस पे वृद्धि हुई है, 2500 पे वृद्धि हुई है, क्योंकि 2500 से बढ़कर के 3000 हुआ है यहाँ पे, यानी कि 2500 पे वृद्धि हुई है। तो 500 की वृद्धि किस पे हुई, 2500 पे, 500 की वृद्धि हुई 2500 पे, और गुना हमको कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 दूना 50, यानी 25 से 20 बार में काट जाएगा, ओवरऑल 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है, महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख कितना है, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट कितनी कितनी की वृद्धि हुई है, 40,000 की वृद्धि हुई है। तो हमने बताया था, देखिए किससे कितना आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, 2 लाख से 2,40,000 आ रहा है, यानी कि 40,000 की वृद्धि हो रही है। 40,000 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है 40,000 की वृद्धि, 2 लाख पे हो रही है, 2 लाख पे 40,000 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000 रुपये लिखेंगे, 40,000 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 2 लाख पे हो रही है, 2 लाख पे हो रही है, ठीक है, गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, और 2 दूना 4,000, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 60% 48 है तो वह संख्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, लेकिन यहाँ बता रहा है किसी संख्या, कोई मान लीजिए संख्या x है, उसका 60%, 60%, 60/100 कितना है, 48 है, ठीक है। यहाँ से इसको 0 से 0 काटेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 80, x बराबर 80, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप दूसरी तरह से भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ 60% बराबर 48 है, ठीक है, 60% कितना का मान है, 48, 48 कितना का मान है, 48 कितना का मान है, एक मिनट, एक मिनट, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। 48 कितना का मान है, यहाँ दिया हुआ है 48 अपने आप में 60% है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो हम 100 संख्या निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना आया आपका, 80 आया। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। और कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी आप 2 ही मेथड सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। वार्षिक आय का 30% है, यानी वार्षिक आय x मान लीजिए, ठीक है। x का 30% निकालते हैं हम, 30/100 बराबर 1,53,000, 1,53,000, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम x निकाल लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा, 5 से 3 से इसको काटे, 5 तिया 15, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 51,000 रुपया आ गया यहाँ। तो x बराबर 51,000 और यहाँ पे 10 है यहाँ, यानी कि 5,10,000 आपका आ गया इसका वार्षिक आय। तो इसका कह रहा इसका वार्षिक आय आया ये, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक आय का 30% बचा रही ना, तो ये वार्षिक आय इसका निकल गया। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक मंथ का आय निकालने के लिए इसका 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 से काटिए, 12×48, 4 बार में कटेगा, बच गया यहाँ पे कितना, 48, 3 30 हो गया। फिर 2 बार में काटेंगे, 12 दूना 24, बच गया यहाँ पे आपका कितना बच गया, 48, यहाँ आ गया आपका 3 बचा, 30, 24 यानी 6 बचा, बरपंचे 60, यानी आ गया 42,500, 42,500, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में है दोस्तों, अच्छे से एक बार और क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है म्यूचुअल फंड में 1,53,000 निवेश करती है, जो कि उसकी वार्षिक आय मतलब कि एक वर्ष में ओवरऑल इसका वार्षिक आय का 30% है। वार्षिक आय का 30% है, तो पहले हम वार्षिक आय निकाल दिए। वार्षिक आय इसका 51,000 रुपया आ गया, और बोला है मासिक आय, एक वर्ष में 12 माह होती है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दिए, तो ओवरऑल कितना आया, 42,500, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, कहता है ₹300 का कितना प्रतिशत 45 है। जैसे कि हमने पिछला क्लास में बताया था कि 50
60 का कितना प्रतिशत है, 10 20 का कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार यही क्वेश्चन ये इसमें भी यही क्वेश्चन है कि 45 300 का कितना प्रतिशत है। तो 45 300 का कितना का 300 का कितना प्रतिशत है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 तिया 45। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 15%। कितना परसेंट है 15%। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन सब समाप्त होता है। और अगला क्लास में इससे थोड़ा और टफ क्वेश्चन रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।